हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल करियर मिलाप। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि गूगल एड्स पर अगर आप किसी तरह के कैंपेन्स को रन कर रहे हो, जैसे कि वीडियो कैंपेन हो गया या सर्च कैंपेन हो गया, शॉपिंग कैंपेन हो गया, और किसी भी वजह से अगर आपका अकाउंट गूगल सस्पेंड कर देता है तो आपको उसको रीएक्टिवेट करने के लिए क्या करना है। बट उससे पहले आज हम ये भी बात करेंगे कि आपके अकाउंट को गूगल किस वजह से सस्पेंड कर रहा है, सस्पेंशन कैसे, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जो एक बार आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाए तो दोबारा से आपको रिपीट नहीं करने। इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला कि गूगल आपको 5 या 7 दिन पहले से वार्निंग देना स्टार्ट कर देता है कि आपका गूगल अकाउंट को वो सस्पेंड कर देगा, जो गूगल एड्स का अकाउंट है उसको सस्पेंड कर देगा अगर आप ये चीजें ठीक नहीं करते हो तो। और दूसरा कि गूगल आपको बिना वार्निंग दिए हुए भी आपके गूगल एड्स अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। गूगल की आप किसी पॉलिसी को ब्रेक करते हो, कुछ एग्रीजियस पॉलिसी जो कि बहुत ही ज्यादा ऐसी हार्मफुल चीज है कि अगर आप वो चीज कर देते हो तो गूगल आपके अकाउंट को बिना किसी परमिशन के बैन कर देगा या सस्पेंड कर देगा। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें जहां गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड नहीं करेगा तुरंत, बट आपको वार्निंग देगा। जैसे अगर आप किसी तरह की पेमेंट इश्यूज करते हो या बिलिंग में कुछ फॉल्ट करते हो तो उस केस में गूगल आपको वार्निंग देगा। सेकंड चीज यहां पर ही आती है कि अगर आपकी एज 13 ईयर्स से कम है तो भी गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है, क्योंकि वो 13 ईयर्स से बिलो चिल्ड्रंस को अथॉरिटी नहीं देता कि गूगल एड्स का अकाउंट वो बच्चे मैनेज करें। नेक्स्ट चीज यहां पर आती है, अगर आपके गूगल एड्स अकाउंट में किसी तरह की अनऑथराइज्ड एक्टिविटी होगी, लाइक कोई बाहर से आपके गूगल एड्स अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो भी गूगल आपके अकाउंट्स को टेम्परेरीली सस्पेंड कर देगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी पॉलिसीज को ब्रेक करते हो जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है और ऐसी पॉलिसीज है जो बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती हैं उनकी यूजर्स पर जो एड देख रहे हैं, तो उस केस में गूगल आपके अकाउंट को तुरंत सस्पेंड कर देगा बिना किसी वार्निंग के। तो हम एक एक करके उन चीजों को देखते हैं कि ऐसी क्या पॉलिसीज हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे प्रैक्टिकली कि आप कैसे गूगल पर अपील कर सकते हो कि आपका अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिव कर दे या रीएक्टिवेट कर दे। तो उसके लिए मैं क्या करना है, मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ एंड लेट्स सी कि कौन कौन सी पॉलिसीज हमें रिपीट नहीं करनी ताकि हमारे अकाउंट को सस्पेंड किया जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि सबसे पहली पॉलिसी है सर्कमवेंटिंग सिस्टम। इसका मतलब होता है क्लोकिंग। क्लोकिंग का एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप एड्स पे तो कुछ दिखा रहे हो, लेकिन जब लोग वहां पर क्लिक कर रहे हैं तो वो किसी दूसरी जगह पहुंच रहे हैं। मतलब आप कुछ यूजर्स को कुछ चीज दिखा रहे हो और कुछ अदर यूजर्स को कुछ डिफरेंट चीज दिखा रहे हो, जिसे हम क्लोकिंग बोलते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना अपने एड्स के ऊपर। अगर ऐसी गूगल आपके एड्स को देखेगा तो आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आती है कोऑर्डिनेटेड डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस। आपको अपने यूजर्स को डिसीव नहीं करना, उन्हें धोखा नहीं देना। ऐसा नहीं करना कि आप कभी कोई और प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो और कुछ और दिखा रहे हो इसको, जैसे कि एडिडास हो गया या कोई डिफरेंट हो गया। तो आपको किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड कुछ गलत रूमर्स अपने ऐड पर नहीं फैलाने हैं। नेक्स्ट चीज आती है काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब होता है कि आपको किसी दूसरी कंपनी की रेप्लिका नहीं बनना। मैं यहाँ पर एग्जांपल लूंगा प्यूमा का। तो प्यूमा जैसे एक कंपनी है, लेकिन बहुत तो प्यूमा की जगह पुम्बा कर देते हैं, राइट। तो वो बहुत ही सिमिलर सी स्पेलिंग हो जाती है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हो सकता है आपसे आपका प्रोडक्ट परचेज कर लें, लोग फर्स्ट कॉपी सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये भी चीज आपको नहीं करनी एड्स के थ्रू, नहीं तो गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। नेक्स्ट चीज आती है प्रमोशन ऑफ अनऑथराइज्ड फार्मेसीज। देखो यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गूगल ये ध्यान रखता है कि ड्रग्स और या दवाई का कुछ प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ही ऐसी एजेंसीज के या ऐसी फार्मेसीज के पास होता है जिनके पास लाइसेंस होता है। तो अगर आपके पास ऐसी लाइसेंस वगैरह नहीं है और आप इस तरह की किसी भी फार्मेसी या किसी चीज का प्रमोशन नहीं कर सकते, किसी भी दवाइयों का प्रमोशन नहीं कर सकते एड्स के थ्रू। नेक्स्ट आता है अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस। अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस में आता है कि आप किसी भी तरह की चालाकी नहीं कर सकते, आप किसी का नाम चेंज नहीं कर सकते, कुछ और बन के कुछ और सेल नहीं कर सकते। तो ये सब आपके अनएक्सेप्टेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट चीज होती है ट्रेड सैंक्शन वायलेशन, और ये है यानी कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर गूगल के एड्स आप दिखा सकते हो उस कंट्री में, लेकिन वहां पर उस तरह का ट्रेड नहीं होता। ट्रेड से मेरा मतलब है कि वहां पर आप कोई प्रोडक्ट सर्विस डिलीवर नहीं हो सकती है, शिप नहीं की जा सकती। तो जैसे कुछ कंट्री के नाम है सीरिया हो गया, लीबिया हो गया, तो इस तरह की कंट्रीज में प्रोडक्ट और सर्विसेज नहीं पहुंचाई जा सकती। तो आपको इन कंट्रीज में अपने एड्स को टारगेट नहीं करना, नहीं तो गूगल आपके अकाउंट को तुरंत सस्पेंड कर देगा। एक आता है कि आप बिलिंग और पेमेंट के टाइम पर अगर आप गूगल से उसके जो प्रमोशनल कोड है, जो मैंने आपको बताया था कि गेट फ्री 2000 रुपीज ऑफ क्रेडिट जो गूगल देता है, तो
तो जो कोड होता है वो आपको सिर्फ एक बार यूज़ करना है। अगर आप एक से ज़्यादा बार यूज़ करोगे अपने अकाउंट के ऊपर तो आपके गूगल एड्स अकाउंट को वो टेम्परेरीली सस्पेंड कर देगा। दूसरी चीज़, जो प्रमोशनल कोड इसको सेल नहीं कर सकते। अगर आप वो सेल करोगे किसी और को, वो देखेगा गूगल की उसने ये सेल आपकी ईमेल एड्रेस को एलोकेट किया है, यानी आपको दिया, लेकिन आपने इसको किसी और को दे दिया और वो कोड की कोई दूसरा अगर अपने गूगल एड्स अकाउंट में डाल रहा है तो भी गूगल आपके एड्स अकाउंट को सस्पेंड कर देगा, क्योंकि उसने वो आपको इशू किया था। तो ध्यान रखना है कि आपको प्रमोशनल कोड किसी और को नहीं देना। अब प्रमोशनल कोड क्या होता है, गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट होता है, मैं आई बटन में वीडियो लगा दूंगा, आप आराम से देख सकते हो, मैंने सब कुछ उस पर बताया। उसका आपको 2000 रुपीज़ का क्रेडिट गूगल देता है, तो आपको वो वीडियो देख लेनी है, आपको आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आप गूगल एड्स के ऊपर अपने कैंपेन्स को रन कर रहे हो और रन करने के बाद गूगल आपसे चार्जेस करता है, जो कि डेफिनेटली होना है। लेकिन आप किसी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हो और बाद में आप जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की कंपनी है उसको बोलते हो कि ये मेरी पेमेंट रैंडमली हो गई, मैंने जानबूझ के नहीं की थी, और आप उससे वो चार्ज बैक लेते हो, तो गूगल को ये चीज़ पता चल जाती है और गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आती है कि आपका कोई भी अकाउंट बैलेंस बहुत ज़्यादा दिन तक आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत दिन से उसका पे नहीं किया हुआ, वो नेगेटिव में आपका बैलेंस है, तो आपको वो अपडेट करना है, नहीं तो गूगल आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देगा। तो ये सारी तो बात हो गई कि क्यों गूगल एड्स अकाउंट को सस्पेंड करता है। ये गलती आपको नहीं करनी ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए, राइट। अब देखते हैं कि अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है तो आपको कैसे उसे रीएक्टिव करना है, रीएक्टिवेट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है गूगल एड्स, उसके बाद गूगल एड्स के जो पहला लिंक आएगा गेट मोर कस्टमर्स वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे आप गूगल एड का जो डैशबोर्ड है वहाँ पहुँचोगे, साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद आप इस तरह के एक डैशबोर्ड के ऊपर पहुँचोगे। अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हो आप देख सकते हो योर अकाउंट इज सस्पेंडेड। तो मेरा भी एक पुराना अकाउंट है जो कि सस्पेंड किया गया था। अब इसको आपको कैसे अपील करना है कि गूगल आपके एड्स अकाउंट को दोबारा से रीएक्टिव करे। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट अस का जो बटन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है इसको। जैसे आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करोगे ये आपको यहाँ पर दिखाएगा प्लीज सबमिट एन अपील इंस्टेड ऑफ कॉन्टैक्टिंग अस डायरेक्टली, मतलब आपको एक अपील सबमिट करनी है। आप जैसे ही इस अपील वाले यहाँ पर जो लिंक है इस पर क्लिक करोगे, लिंक करते ही आपका यहाँ पर इस तरह का एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, अकाउंट सस्पेंशन ड्यू टू वायलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। ये मैंने अपना नेम फिलअप किया, अपना ईमेल एड्रेस डाला, आपको ईमेल एड्रेस की कार्बन कॉपी डालनी है, दोबारा से डालना है, अपना फ़ोन नंबर डालना है यहाँ पर। उसके बाद है सेलेक्ट अ गूगल एड्स कस्टमर आईडी। तो यहाँ पर आपको गूगल एड्स की कस्टमर आईडी चूज़ करनी है। ये आप कैसे करोगे, यहाँ पर जाओगे, जो आपका एड अकाउंट है यहाँ पर देखोगे, ये जो होता है नंबर, इसे हम बोलते हैं आपकी कस्टमर आईडी। आपको इसको दोबारा से कॉपी करना है और इसको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ, राइट। आपकी कोई वेबसाइट है, आप मतलब क्योंकि सर्च एड्स में वेबसाइट का प्रमोशन होता है, तो आप वेबसाइट है वो डाल सकते हो, नहीं है तो आप अपनी यूट्यूब चैनल का लिंक भी डाल सकते हो। यहाँ पर आपने अगर कोई वीडियो कैंपेन रन किया है या कुछ किया जिस वजह से अकाउंट आपका सस्पेंड हुआ है, तो आप यहाँ पर उसके सैम्पल कीवर्ड्स डाल सकते हो। जैसे मेरा ये अकाउंट जो सस्पेंड हुआ था बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव पे मैंने वीडियो के ऊपर ऐड चलाए थे और कुछ बैलेंस आउटस्टैंडिंग रह गया था जिस वजह से यहाँ पर इसको सस्पेंड किया गया था। तो मैंने यहाँ पर अपना एक कीवर्ड डाल दिया जो भी मैंने वीडियो बनाया था उससे रिलेटेड। उसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है, जिप कोड डालना है, सिटी डालनी है, किस कंट्री से वो डालना है, कि आपका खुद का अकाउंट है या आप मल्टीपल अकाउंट्स हैंडल करते हो, आपको वो डालना है। तो मैं यहाँ पे सिंगल डाल दूंगा। एमसीसी का मतलब होता है कि कोई एजेंसी, जैसे कि जो कंपनीज होती हैं जो आप अलग अलग लोगों के लिए एड्स चलाती हैं, तो अगर आप वो है तो एमसीसी चूज़ करोगे, लेकिन आप सिंगल हो तो ये चूज़ करोगे। आर यू एडवर्टाइजिंग योर ओन बिजनेस? येस, मैं अपना खुद का एक बिजनेस है या खुद की यूट्यूब चैनल है जो भी आप प्रमोट कर रहे थे, तो येस कर दोगे। यहाँ पर आप रीज़न लिखोगे कि आपके गूगल एड्स के अकाउंट के लिए खुद पे करते थे, तो येस आई पे फॉर माई गूगल एड्स अकाउंट। फिर योर गूगल एड्स पेमेंट ऑप्शन, जब आपने पे किया था तो किस तरीके से पे किया था, तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किया था वो चूज़ करोगे। तो लास्ट डेट ऑफ पेमेंट डालोगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर कंट्री चूज़ करोगे। प्लीज़ प्रोवाइड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बिजनेस। तो मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, साथ में मेरी कंपनी करियर मेल ऐप है, तो यहाँ पर आप अपना रीज़न मतलब मेंशन करोगे जो भी आपका बिजनेस है। उसके बाद ये ज़रूरी नहीं है, इसको छोड़ दोगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ज़रूरी स्टार लगा हुआ है तो आप यहाँ पर फिल करोगे कि इशू क्या है, किस वजह से आप अपील कर रहे हो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि मेरा गूगल एड अकाउंट सस्पेंड किया गया है, जो भी रीज़न है आप यहाँ पर रीज़न लिखोगे, जैसे ड्यू टू द बिलिंग एंड पेमेंट इशू माई
गूगल एड्स अकाउंट गॉट सस्पेंडेड, सो प्लीज़ रिन्यू इट और प्लीज़ रीएक्टिवेट इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी इमेज भी लगा सकते हो, जैसे ये है, यहाँ पर ये अकाउंट सस्पेंड है, तो यहाँ पर मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इमेज मेरी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। यहाँ पर मुझे जाना है चूज़ फाइल्स पे जाके उस इमेज को ऐड कर देना और सबमिट कर देना है। विद इन 5 डेज गूगल एड्स एक्सपर्ट आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके अकाउंट से रिलेटेड आपसे बातचीत करके आपके अकाउंट को एक्टिवेट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस था गूगल एड्स अकाउंट से रिलेटेड। आप किस वजह से सस्पेंशन होते हैं, कैसे आपको एक्टिवेट करना है। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। गूगल एड्स से रिलेटेड आपको कुछ भी डिटेल में जानना है तो उसकी मैं ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ गूगल एड्स से रिलेटेड। गूगल एड्स क्या होते हैं, गूगल एड्स अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, गूगल एड्स पर आप कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हो, मैंने सब डिटेल में वीडियोस बनाए हैं। ऑडियंस टारगेटिंग क्या होती है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो अब मैं आई बटन में एक प्लेलिस्ट लगा दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं सारे वीडियोस डाल दूंगा, आप आराम से जाके सारे वीडियोस देख लेना और इस पूरी नॉलेज को एब्सॉर्ब करना। आपको वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसे शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।